नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हर्मिशन ऑपरेटर से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो डायनेमिकल आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना, तो उनमें से एक तरीके से आप कह सकते हो कि कौन सा ऑपरेटर हर्मिशन होगा पता कैसे करेंगे, है ना। तो एक ऑपरेटर की हेल्प से मैं सिखाता हूँ आपको कि कोई ऑपरेटर यदि आपको दे रखा है तो वो हर्मिशन, यदि आपको सिद्ध करना है कि वो ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर है तो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के क्लास में हम एग्जांपल ले रहे हैं मोमेंटम ऑपरेटर का, तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि सो दैट सिद्ध कीजिए, है ना, मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। ये मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशन इन नेचर। मोमेंटम ऑपरेटर कैसा होता है? हर्मिशन ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमें सिद्ध पता है क्या करना है। प्रॉपर्टीज़ में भी आप इसे काउंट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में काउंट करेंगे तो फोर्थ प्रॉपर्टी है, और यदि अलग से मान लो तो फिर ये क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन कह सकते हो। हेडिंग आप लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या है। मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशन ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर है, यह हर्मिशन ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और देखो हर्मिशन ऑपरेटर क्या है, तो देखो दो वेव फंक्शन मानते हैं, है ना, एक साई है और दूसरा फाई है, दो वेव फंक्शंस हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कोई ऑपरेटर हर्मिशन होगा, उसकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है ना, ए ऑपरेटर या एन, बल्कि एन ऑपरेटर कैसा होगा, इज हर्मिशन। एक ऑपरेटर हर्मिशन होगा, कंडीशन क्या है बताना। कंडीशन याद हो गई अब तक तो एक है साई, दोनों का स्टार, फाई डी वी बराबर इंटीग्रल -∞ टू +∞ साई स्टार एक है फाई इंटू डी वी, याद है, इस तरीके से ना, क्लियर है। तो ये कंडीशन होती है किसकी, हर्मिशन ऑपरेटर के लिए। और यदि बात करें वन डायमेंशन के लिए तो dv की जगह dx आ जाएगा जैसे यहाँ पे करेंगे भी हम। तो कंडीशन याद है आपको, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो आप इसे, ठीक। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, हर्मिशन ऑपरेटर सिद्ध करना है, मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर बता दो मुझे क्या होता है। मोमेंटम ऑपरेटर आपको याद है, मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर आपको याद होगा, पी कैप बराबर क्या था, माइनस का एच कट अपॉन आई, ठीक है। बल्कि माइनस नहीं आता, माइनस तब आता है जब आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एच कट, है ना, डेल होता है, ठीक है ना, माइनस एच कट डेल, माने ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसमें ही आई से ऊपर नीचे गुना करोगे तो आई आएगा ऊपर, नीचे जो आई स्क्वायर है वो -1 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई सा एक ले लो, है ना। और यदि मैं एलोंग एक्स एक्सिस लिखूँ तो डेल का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स कैप बराबर एच कट अपॉन आई, और ये डेल ओवर डेल एक्स, इस तरीके से, ठीक है। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा, पी एक्स कैप पे स्टार आएगा, और ये प्लस आई की जगह माइनस आई आ जाएगा, बस माइनस तो ऊपर नीचे कैसे लगा लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, 3 क्लियर है। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि जो साई है और फाई है ये क्या है, आर नॉर्मलाइज्ड और वेल बिहेव्ड
ठीक है, क्या है, वेव फंक्शन से। और आपको मैंने बताया था कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या है, ये मैंने करा रखा है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है जी। और वेल बिहेव्ड के लिए भी मैंने बताया है, चलो फिर दोबारा बता देता हूँ। इसका मतलब है साई की वेल बिहेव्ड होने का मतलब है ना, नॉर्मलाइज्ड का मतलब तो समझते ही हो आप, कंडीशन बताई मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी। और साई स्टार दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, कब, जब x बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। और फाई की और फाई स्टार की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, कब, जब x बराबर प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। कुल मिला के सीधी सी बात यह है, प्लस इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर ये वेव फंक्शन 0 हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही टाइप के, क्लियर है। चलो इसे भी इक्वेशन डाल दो, फोर्थ डाल दो संयुक्त रूप से, ठीक। और अब बताओ खुद मुझे, वेव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, है ना, यानी मोमेंटम ऑपरेटर में भी केवल पहले पी एक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फिर जैसे पी एक्स के लिए वैसे पी वाई के लिए हो जाएगा, वैसे पी जेड के लिए हो जाएगा। तो क्या लिखूं, मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स कैप जो है कैसा होगा, इज हर्मिशियन होगा यदि, ये वाली कंडीशन अब बताओ क्या बन जाएगी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ए कैप की जगह क्या आएगा, पी एक्स कैप साई, है ना, स्टार सारे का, और फाई और डी वी की जगह डी एक्स आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं ना बस। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार पी एक्स कैप हो जाएगा और फाई इंटू डी वी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लो, ठीक है जी। एक काम कर दो, चलो इसे, है ना, एक स्टेप और बढ़ा लो, फिर डालेंगे इसे क्वेश्चन 5। तो ये जगह इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों पे स्टार लग जाएगा, पी एक्स कैप स्टार और साई स्टार फाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार पी एक्स कैप फाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है। इसमें क्या है, एल एच एस आर एच एस, है ना, दोनों बराबर ला दो सिद्ध हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसकी आर एच एस को लेके चलते हैं, तो वी हैव आर एच एस उठा लो, एल एच एस ले आएंगे, आर एच एस से करना, है ना, आसान है। पी एक्स कैप की वैल्यू रख दो, पी एक्स कैप की वैल्यू देखो ये रही, एच कट अपॉन आई, है ना, और डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, बाहर फाई है और इनटू में डी एक्स है, ठीक। तो इसका इंटीग्रल कर लो, है ना, इंटीग्रल कैसे होगा, एच कट अपॉन आई को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल कैसे होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन स्टार, है ना, और डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू में क्या है डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इधर तो ऐसे चलता रहेगा, इसके बाद इधर कर लेता हूँ, देखो इधर तो ऐसे चल रहा है बराबर, इंटीग्रल करो, इंटीग्रल कैसा होता है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, इंटीग्रल में क्या रहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, जब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करोगे और ये डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल फाई बचेगा, ठीक है, और ये डी एक्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल हो गया, लेकिन लिमिट तो रहेगी, लिमिट रहेगी ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और एच कट अपॉन आई तो बाहर ही है, तो ये ऐसा का ऐसे ही लिख लो, ठीक है, माइनस, क्लियर है ना।
एच कट अपॉन आई बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रल, फिर माइनस पहले का डिफरेंशियल करते हैं, तो डेल साई स्टार ओवर डेल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कराता है, ठीक है। तो पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, जब इसका इंटीग्रल करोगे तो ये डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा फाई, ठीक है। और फिर सारे का इंटीग्रल करते हैं, पता है ना ये बात, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल और dx तो रहेगा ही क्योंकि इंटीग्रल अभी लगा हुआ है, और ये h कट अपॉन आई बाहर है तो इसे बाहर ही रहने दो, क्लियर है। इधर ऐसे चल रहा है, ये जो लेके चले थे h कट अपॉन आई, ठीक है। मैंने बताया आपको साई स्टार की प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, क्लियर है। तो 0 आएगा, फाई की भी प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 इंटू 0, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट पे भी 0 इंटू 0, समझ गए, और माइनस एच कट अपॉन आई, इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हालांकि इसका तो इंटीग्रल करने की जरूरत भी नहीं पड़ने की, ये एक काम कर लेते हैं, ये जो माइनस का एच कट है अपॉन आई, इसे अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साई स्टार, है ना, साई स्टार मैंने अलग कर लिया, ठीक है। और जो एच कट अपॉन आई है वो ये रहा, और डेल ओवर डेल एक्स ये रहा, ठीक है, सब लिख रहा हूँ, फाई ये रहा, डी एक्स ये रहा, ठीक है। देखो ध्यान देना, साई स्टार ये रहा, एच कट अपॉन आई ये रहा, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स ये रहा, और फाई ये रहा, ठीक है। और मैं इस सारे को एक साथ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, और ये तो सब 0 हो गया, और बराबर में तो ये इधर यही चल रहा है, ये जो लिया था, तो क्या है ये है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार पी एक्स कैप, है ना, और इंटू में फाई इंटू में डी एक्स बराबर, ये तो 0 हो गया सारा, ये बचा बस, तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, ठीक है। और खुद बताओ ये क्या है, ये पी एक्स कैप नहीं है, बल्कि एक काम कर लो, माइनस जो ये है ना माइनस, ये भी अंदर ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स कैप स्टार बनेगा ये, ठीक है, क्लियर। और फाई और फिर डी एक्स, और ये वैल्यू कहाँ से रखी, तो फ्रॉम कौन सी है, 3rd, क्लियर। अब देख लो क्या वही आ गया इक्वेशन 5 में जो था, देखो पी एक्स कैप स्टार है ना, स्टार वाले इस साइड है ना, तो इसे इस साइड लिख लो, तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। पी एक्स कैप स्टार है तो यहाँ भी पहले लिख लो इसे, उसी के जैसा बना लो बिल्कुल स्वरूप। फिर क्या है, साई स्टार है तो ये रहा साई स्टार, और फिर क्या है, फाई डी एक्स, तो फाई डी एक्स बराबर है ना, इसे लिखो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। उधर क्या है, साई स्टार, ये रहा साई स्टार, ठीक है। और पी एक्स कैप है ना, देखो हो रहा पी एक्स कैप, और फाई डी एक्स ये रहा, ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। तो कहने का मतलब है ये जो लेके चले थे आप इधर, ये क्या थी, है ना, RHS, और आप लेके आए LHS, देख लो ये जो आप लेके आए हो ये LHS ही तो है, ठीक है ना। तो ये RHS लेके चले थे और ये ले आए आप LHS, ये वाली देख लो, ये और ये सेम है, पी एक्स कैप स्टार साई स्टार, ठीक है, फाई, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब है RHS लेके चले थे LHS ले आए, RHS लेके चले थे LHS ले आए, ठीक है। और इसकी तरह बनाना है तो आप क्या करो, इस वाली टर्म को इधर लिख लो, इस वाली टर्म को इधर लिख लो, इसी के जैसी बन जाएगी। इसका मतलब है ये कंडीशन आपकी प्राप्त हो गई, ये कंडीशन प्राप्त हुई तो इससे सिद्ध हुआ कि मोमेंटम ऑपरेटर जो पी एक्स कैप है वो कैसा है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्लियर है। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो जैसे आपने सिद्ध किया इसके नीचे लिख देना
है ना। इससे सिद्ध हो जाता है कि हेंस जो पी एक्स कैप है वो कैसा है, इज हर्मिशियन, हर्मिशियन ऑपरेटर है। और देखो इतना भी सिद्ध करने के लिए आ जाए तो कर देंगे, और पूरा आ जाए तो सिमिलरली आप देखेंगे जैसे पी एक्स कैप हर्मिशियन ऑपरेटर था, ऐसे पी वाई कैप और पी जेड कैप भी क्या होंगे, आर हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर्स होंगे। और जब पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ही हर्मिशियन है तो फिर ये जो पी कैप है ये भी क्या होगा, क्योंकि पी कैप कैसे बनता है भाई, पी कैप कैसे बनता है, पी एक्स कैप आई कैप प्लस पी वाई कैप जे कैप पी जेड कैप के कैप, ऐसे तो बनता है। तो पी एक्स कैप पी वाई कैप पी जेड कैप जब तीनों ही हर्मिशियन है तो पी कैप भी क्या होगा, इज ऑल्सो हर्मिशियन ऑपरेटर। समझ गए। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका कोई सा भी आ जाए, एनर्जी ऑपरेटर आ जाए कर लोगे। ठीक है, कोई सा भी ऑपरेटर आपको दे दे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ जाए कर लेंगे, बस ऑपरेटर क्या होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, बस है ना। तो इस तरीके से सारे ऑपरेटर्स को याद रखो और इसी मेथड से कर देना, कर लेंगे आप। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।